स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में सदा से यह मान्यता रही है कि अपनी बेलगाम ज़रूरतों और आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति का अतार्किक दोहन नहीं होना चाहिए ब्राह्म। मगर इस तकाजे को आज कैसे जानबूझकर भुला दिया गया है ब्राह्म। आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में पूरे विश्व में प्रकृति का बगैर सोचे समझे शोषण किया जा रहा है ब्राह्म। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत आसानी से की जा सकती है, मगर इस दौर में जिस तरह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के उपयोग और संग्रहण की भूख लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें लोग प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने को मजबूर हो गए हैं ब्राह्म। कहा जाता है कि जिस गति से विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, उसी गति से अगर विकासशील और अविकसित देश भी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने लगें तो इसके लिए केवल एक धरती से काम चलने वाला नहीं है ब्राह्म। जल्दी ही हमें ऐसी 4 पृथ्वी की आवश्यकता होगी ब्राह्म। पैरा। जिस गति से कोयला, गैस, तेल आदि संसाधनों का इस्तेमाल पूरे विश्व में किया जा रहा है, उसे देखते हुए आने वाले कुछ वर्षों में इनके भंडार समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकते हैं ब्राह्म। एक रिपोर्ट 2016 के अनुसार दुनिया में जिस तेज़ी से गैस भंडार का इस्तेमाल हो रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो प्राकृतिक गैस के भंडार आने वाले 52 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे ब्राह्म। जीवाश्म ईंधन में कोयले के भंडार सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं ब्राह्म, मगर विकसित और विकासशील सहित तमाम देश जिस रफ्तार से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 114 वर्षों में कोयले के भंडार दुनिया में समाप्त हो जाएंगे ब्राह्म। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रति माह 15 लीटर से अधिक तेल की खपत कर रहा है ब्राह्म। धरती के पास अब केवल 53 सालों का भूमिगत तेल शेष है ब्राह्म। पैरा। प्रकृति के अतार्किक दोहन का ही नतीजा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बहुत तेज़ी से घटती जा रही है ब्राह्म। पिछले 40 वर्षों में कृषि योग्य 33% भूमि या तो बंजर हो चुकी है या उसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई है ब्राह्म। इसके चलते पिछले 20 वर्षों में दुनिया में कृषि उत्पादकता लगभग 20% तक घट गई है ब्राह्म। इस पृथ्वी के कुल पानी का 97.5% समुद्र में है, जो कि खारा है ब्राह्म। 1.5% बर्फ़ के रूप में उपलब्ध है ब्राह्म। केवल 1% पानी पीने योग्य है ब्राह्म। वर्ष 2025 तक भारत की आधी और दुनिया
कि 1.8 अरब आबादी के पास पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं होगा ब्राह्म, यानी पीने के मीठे पानी का अकाल पड़ने की पूरी संभावना है ब्राह्म। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीने के पानी के लिए हर गांव, हर गली मोहल्ले में पानी के लिए युद्ध होंगे ब्राह्म, पर हम इसके बारे में अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं ब्राह्म। आगे आने वाले समय में परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं ब्राह्म। पैरा, कई पर्यावरणविदों का मत है कि पिछले 40 साल से भी अधिक समय में वृक्षारोपण के नाम पर ऐसे वृक्ष देश में लगाए गए हैं जो आज पर्यावरण की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन गए हैं ब्राह्म। इन वृक्षों के कारण जमीन में पानी का तेजी से क्षरण हो रहा है ब्राह्म। पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में चीड़ के करोड़ों वृक्ष लगाए गए हैं ब्राह्म। चीड़ एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ी तेजी से भूमि के पानी को सुखा देता है ब्राह्म। इसकी पत्तियों के विषैले प्रभाव से जंगल की लगभग सारी वनस्पतियां, पौधे और वृक्ष समाप्त हो जाते हैं ब्राह्म। इन वृक्षों के अत्यधिक ज्वलनशील पत्तों के कारण हर वर्ष जंगलों में आग लगने की बड़ी घटनाएं होती हैं ब्राह्म। इसमें करोड़ों जीव मरते हैं, जंगल नष्ट होते और भूमि का जल सूख जाता है ब्राह्म। सैकड़ों हजारों साल में बने जंगलों पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है ब्राह्म। इसके चलते करोड़ों एकड़ भूमि बंजर बन गई है ब्राह्म। वनों की वर्षा जल को रोकने की क्षमता काफ़ी क्षीण हो गई है ब्राह्म। परिणाम स्वरूप वर्षा काल में मैदानों में भयंकर बाढ़ आने लगी है ब्राह्म। वनों की जल संग्रहण क्षमता समाप्त होने के कारण कई क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, जल संकट होता है ब्राह्म। हमारे सदा भरे रहने वाले नदी, नाले, चश्मे सूखने लगे हैं ब्राह्म। फिर भी हम वृक्षारोपण के नाम पर चीड़ जैसे वृक्ष लगाते चले गए ब्राह्म। हालांकि अब चीड़ के पेड़ लगाने की रफ्तार कम हुई है ब्राह्म, पर सच तो यह है कि यह सब हमारी नासमझी का ही परिणाम है ब्राह्म। बिना सोचे समझे केवल विदेशों से आयातित योजनाओं या उनकी शरारतों का शिकार बन जाना भी आज की हमारी दुर्दशा के लिए